गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 7 दिसंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। आज की तारीख के अनुसार आज हमें गलातियों की किताब 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत से आगे बढ़ना है। यदि आप हमारे बाइबल संदेश को प्रतिदिन सुनते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आपको गलातियों की किताब को समझने में आसान हो रही होगी। यदि आपके पास अपनी बाइबल है तो कृपया अपने बाइबल को निकालिए और हमारे साथ पढ़िएगा। और मैं जानता हूं जब आप इसे प्रार्थना के साथ पढ़ेंगे, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपके दिलों से बात करेंगे और आप अद्भुत बातों को समझ पाएंगे। आइए हम पढ़ेंगे 15वीं आयत से। यहां पर पौलुस लिखता है, हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं। यानी कि पौलुस ये बताना चाह रहा है कि हम लोग गैर यहूदियों के पापी वंशज नहीं हैं, बल्कि जन्म से हम यहूदी हैं। फिर भी हम जानते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कर्मकांड के द्वारा नहीं, व्यवस्था का पालन करने के द्वारा नहीं, जो मूसा ने दिया था पुराने नियम के अंदर, जो बलिदान की प्रथा थी, शुद्धिकरण की प्रथा थी और विभिन्न प्रकार के तीर्थ त्योहारों को बनाने की जो प्रथा मूसा ने दी थी, उनके द्वारा हमारा उद्धार नहीं होता है। हमारा उद्धार यीशु मसीह पर विश्वास करने से होता है। पौलुस इसी बात को पहले अध्याय से ही समझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि गलातियों के विश्वासियों के बीच में कुछ ऐसे झूठे मसीह लोग भी घुस आए थे। कुछ झूठे मसीह लोग जो अपने आप को मसीह बोल रहे थे, जो यहूदी जाति में से आए थे, यहूदी प्रथा में से निकल कर आए थे। उनके अंदर अभी भी मूसा की व्यवस्था के प्रति जो झुकाव था, लगाव था, उसको लेकर कुछ गलत शिक्षाओं को देना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से कलीसिया में लोग या विश्वासी, जो नए विश्वासी थे, वो भटक रहे थे। और पौलुस उसी बात को यहाँ पर फिर से समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग तो जन्म से यहूदी हैं, हम अन्य जाति में से नहीं है, लेकिन फिर भी जन्म से यहूदी होने से हमारा उद्धार नहीं हो जाता। जन्म से यहूदी होकर हम यदि बचपन से भी रीति रिवाजों को कर रहे हैं तो भी हमारा उद्धार नहीं हो जाता। भेड़ बकरियों का बलिदान चढ़ाने से, रीति रिवाजों को चढ़ाने से, तीर्थ त्योहारों को बनाने से हमारा उद्धार नहीं होता। बल्कि वास्तव में देखा जाए, जितने भी पुराने नियम के अंदर रीति रिवाज थे या जो बलिदान की प्रथाएं थी, वो सब कुछ आने वाले मसीहा की ओर इशारा करती थी। इसलिए यदि उनका विश्वास उस मसीहा पर नहीं था तो ये कर्म कांड और ये रीति रिवाज सब व्यर्थ था। इसलिए पौलुस इन्हें इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा है। और आगे देखिए 17 आयत में, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप भी पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? 17वीं आयत में पौलुस बड़े अद्भुत तरीके से यहाँ पर सवाल करता है, पूछता है। पौलुस यहाँ यहूदी विश्वासी लोगों के साथ अपनी बातचीत जारी रखता है कि यहूदी मसीहों को इस बात का डर था कि अगर वे यहूदी धार्मिक नियम का पालन करना बंद कर देंगे तो उनके पाप अवश्य ही बढ़ते जाएंगे। यदि ये सच हुआ तो मसीह में विश्वास उन्हें अधिक पापी जीवन की ओर ले जाएगा। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि यीशु मसीह पाप को बढ़ावा देता है, लेकिन पौलुस कहता है ये बात सही नहीं है, बल्कि सचमुच इसके विपरीत है। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरने का प्रयास करना बंद करते हैं तो वे परमेश्वर की दृष्टि में अपेक्षाकृत अधिक बड़े पापी होंगे। उनके लिए पवित्र और शुद्ध होने का केवल एक माध्यम है, और वो है यीशु मसीह में विश्वास करना और उसकी धार्मिकता को प्राप्त करना। यही एकमात्र तरीका था उद्धार पाने का। इसलिए पौलुस बड़े स्पष्ट तरीके से उन्हें इस बात को समझाता है। विशेष करके इसमें 20वीं आयत को देखिएगा। ये मेरा एक बहुत पसंदीदा आयत है। इसे मैंने बहुत पहले याद किया था, मैं हमेशा इस पर मनन करता हूँ। और ये आयत सच में बहुत गहरा आयत है। जितना आप इस पर मनन करेंगे, जितना इस पर विचार करेंगे, उतनी ही
गहराई आपको इस आयत में मिलती जाएगी। पौलुस यहाँ पर कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। इस आयत को मैंने बहुत पहले याद किया है और आज भी मैं इस आयत को याद रखता हूं। यदि आपने इस आयत को कभी याद नहीं किया हो, तो कृपया समय निकालकर इस आयत को याद करने की कोशिश करें। इस आयत को याद करें और किसी डायरी में बिना देखे लिखें, याद करें, फिर लिखें, फिर याद करें और इस आयत पर मनन करें। देखिए पौलुस क्या कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। पौलुस यहाँ कितनी गहरी और अद्भुत गवाही देता है। किसी व्यक्ति को नया आत्मिक जीवन प्राप्त करने से पहले मरना जरूरी है। उसका पुराना जीवन का दफनाना, उसके पुराने जीवन का खत्म होना, उसके पुराने जीवन का मृत्यु होना आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि उसके पुराने मनुष्यत्व को मरना चाहिए, पुराने पापी मनुष्यत्व को उसे क्रूस पर चढ़ा देना चाहिए, जैसा रोमियो 6:6 में लिखा हुआ है। मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाने का अर्थ है हमारे पुराने पापी स्वभाव का मरना। तब हमारे जीवन को मसीह के स्वभाव और गुण से हम भर सकते हैं। जब तक कि हमारा पुराना मनुष्यत्व नहीं मरेगा, हमारे अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा काम नहीं करेगी। उसका पवित्र आत्मा हमारे भीतर प्रवेश करता है जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, उद्धार पाते हैं, तथा हम पवित्र आत्मा से मिले सामर्थ के द्वारा पवित्र और एक धर्मी जीवन जी सकते हैं। इसलिए हमारा पुराना मनुष्यत्व का दफनाना आवश्यक है। लेकिन हम, अर्थात हमारा पुराना मनुष्यत्व नहीं, वरन मसीह यीशु हमारे भीतर रहता है जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। पुराना हमारा पुराना पापी मनुष्य तो मर चुका है, हम उससे मुक्त हो गए हैं। अब हम अपने पुराने पापी मनुष्यत्व के सामर्थ्य के अधीन में नहीं हैं। अब हमारा पुराना पापी स्वभाव हम पर राज नहीं करता। जब से प्रभु मसीह का पवित्र आत्मा हमारे अंदर उसने प्रवेश किया, तब से हमारा पुराना पापी मनुष्यत्व को हमने क्रूस पर चढ़ा दिया है। बपतिस्मा का मतलब यही है। यदि आपने डूब का बपतिस्मा लिया है, जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार है, बपतिस्मा का मतलब भी रोमियो 6 आयत में बड़े अद्भुत तरीके से समझाया गया है। जब हम पानी में डूबते हैं तो ये हमारा पुराने मनुष्यत्व का मृत्यु को दर्शाता है। हम यीशु मसीह के साथ मर जाते हैं, दफना दिए जाते हैं, गाड़ दिए जाते हैं जब हम पानी के अंदर जाते हैं। और जब हम पानी से बाहर आते हैं तो ये हमारे नए मनुष्यत्व को दिखाता है। हमारा पुराना मनुष्यत्व खत्म, अब हम नए मनुष्यत्व में जी उठे हैं, यीशु के साथ जिलाए गए हैं। इसलिए अब हम नए मसीही जीवन का चाल चलते हैं। हमारा पुराना पापी मनुष्यत्व खत्म हो जाना चाहिए। यह है उद्धार का जीवन, यह है वास्तविक मसीही जीवन। इसलिए हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए, क्या प्रभु मसीह मुझ में जीवित है? जिस तरह पौलुस कहता है, मैं अब जिंदा नहीं हूं, पर मसीह मुझ में जीवित रहता है। और यदि मसीह मुझ में जीवित रहता है, तो क्या वो मेरे स्वभाव में, मेरे जीवन में, मेरे चाल चलन में, मेरे सोच विचार में दिखाई देता है? ये सबसे मुख्य बात है। क्या लोग मेरे जीवन में मसीह का स्वभाव को देख सकते हैं, या वही पुराना स्वभाव अभी भी मुझ में राज्य कर रहा है? हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से यह पूछे कि मेरे शरीर में इस वक्त कौन जीवित है, कौन जिंदा है, कौन दिखाई देता है? पूछिए अपने आप से, क्या वो मेरा पुराना मनुष्यत्व है, या मेरे अंदर प्रभु मसीह दिखाई देते हैं? क्या हम पौलुस के साथ ये कह सकते हैं कि मसीह मुझ में जिंदा है? क्या हम कह सकते हैं? सोचिए, विचार करिए। यदि ऐसी कोई चीज है
जो हमारे जीवन में है, जो परमेश्वर को अप्रसन्न करती है, पवित्र आत्मा को दुखी और निराश करती है, आज ही पश्चाताप करें, मन फिराएं, क्षमा मांगे और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने दें। अपने पुराने मनुष्यत्व को यीशु के साथ दफना दें और प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर आइए, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आइए और मुझे नया जीवन दीजिए। प्रार्थना करिए और विचार करिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद आपके पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद प्रभु हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं इस वक्त मेरे साथ मेरे जितने भी मसीही भाई बहन, माता पिता, अंकल आंटी मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना में है। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आप अपने हाथों को बढ़ाकर इनमें से प्रत्येक को छू लीजिए। अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति और ताकत इनके जीवन में दिखाई देने दीजिए। महान परमेश्वर, मदद करिए, सहायता करिए। मैं विशेष प्रार्थना करता हूं सिस्टर जॉयस ने जैसा हमें बताया, पास्टर अशोक के परिवार के लिए प्रभु जी, आप उनके परिवार को सांत्वना दीजिए। आपने अपने दास को अपने घर बुला लिया है प्रभु, अनंत विश्राम के लिए। अब आप उनके जितने प्रिय जन हैं उन्हें अपनी सांत्वना दीजिए, उन पर अनुग्रह करिए। मैं विशेष प्रार्थना करता हूं सिस्टर रीतू रानी के माता जी के लिए, जिनका ऑपरेशन होना प्रभु जी, ऑपरेशन हुआ है प्रभु, लेकिन अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, चंगाई दीजिए प्रभु, तेरे नाम को महिमा मिल सके। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इस ग्रुप में विशेषकर बाबा के लिए, भाई रघुनाथ के लिए। मैं विशेष प्रार्थना करता हूं शीलू के लिए, अनुग्रह करना, दया करना प्रभु जी। विशेषकर शीलू के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जब वो एक बच्चे को जन्म देंगी, आप अपना हाथ उन पर बनाए रखना, उन पर तरस खाना, दया करना मेरे प्रभु, अनुग्रह देना प्रभु जी। सब कुछ आपकी योजना के मुताबिक हो सके। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ प्रार्थना में शामिल होने के लिए। मैं आशा करता हूं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो मैं जरूर लिख भेजिएगा। यदि कोई भी कमेंट्स हो, कोई संदेह या कोई सवाल हो तो मैं ज़रूर लिख भेजिएगा, हम ज़रूर आपको जवाब देंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना का विषय हो तो हमारे इस नंबर पर ज़रूर हमें लिखिएगा, हम अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में आपको याद रखेंगे। यदि आप आज के संदेश से आशीषित हुए हैं तो आप इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसके द्वारा आशीषित हो सके। यदि आपने संदेश को पहली बार सुना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आपसे प्रेम करता है, आपकी परवाह करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है। हमें भी प्रार्थना में जरूर जरूर याद रखिएगा। अंत में सवाल है, 2 अध्याय उसकी 15 और 16 आयत को पढ़कर बताइएगा कि यदि हमारा धर्मीकरण, यदि हम व्यवस्था के कामों से धर्मी नहीं ठहरते हैं तो क्या करने से धर्मी ठहरते हैं, या क्या करने से हम उद्धार पाते हैं। आज के वचन को सुनकर 15 और 16 आयत को पढ़कर जवाब दीजिएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे।